आज की ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है और इसे अवेयरनेस के तौर पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। मैंने ऐसा पहले वीडियो में स्टार्टिंग में कई बार आपको कहा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आज ऐसे ही एक गंभीर मुद्दे पर मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम उस मुद्दे पर बात करेंगे और उसके बाद हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो मेरी रिक्वेस्ट आपके साथ है उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपने अपने आसपास में जरूर देखा होगा कि महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है। तो उसी चीज को आगे उठाते हुए, यानी कि इस मुद्दे को, इस टॉपिक को उठाते हुए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जितने भी आपके घर में महिलाएं हैं, छोटी बच्चियां हैं या आपकी बेटी हैं, बहन है, जो भी हैं, हम सभी की तरफ से ये एक पहल है जो कि मैंने शुरू कर दी है और मैं ये आशा करती हूँ कि आप लोग भी इस पहल को शुरू ज़रूर करेंगे। वो ज़रूरी है अपने आप को, अपनी सुरक्षा को खुद देखना, क्योंकि कोई भी आपका साथ उस समय पर नहीं देगा। आपका खुद का, आप कह सकते हैं, कॉन्फिडेंस, आपके खुद की वो लड़ाई, वो उस समय आपके सशक्त होना, यही काम आएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप महिलाओं को सशक्त बनाएं, मजबूत बनाएं। तो इसलिए मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जितना हो सकता है आपके पास जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सब पर हैशटैग बेटी को सशक्त बनाओ, ये ज़रूर आप ट्रेंड कराएं, क्योंकि हो सकता है कि आपके इस ट्रेंड कराने से महिलाओं के प्रति जो व्यवहार होता है उसके लिए कुछ कड़े कानून आए और लोगों की नज़र में ये बात आए और सभी लोग इसको फॉलो करें। तो मैंने शुरू कर दिया है, मेरी बेटी 7 साल की है और मैं खुद भी, हम लोग जो है सीख रहे हैं सेल्फ डिफेंस, जो कि सबके लिए सीखना आज के समय में बिल्कुल ज़रूरी हो गया है। जैसे हम अपनी बेटियों को पढ़ाना सिखाते हैं, उन्हें अच्छे अच्छे काम सिखाते हैं, घर का रोटी, ये सारी चीज़ें बनाना सिखाते हैं, जिसे हम कंपलसरी मानते हैं, हमारी संस्कृति का भी हिस्सा है, उसी तरह या फिर आप ये मान के चलिए उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी बेटी को इतना मजबूत बनाएं कि उसकी तरफ उठने वाली कोई भी नज़र वो जो है खुद से उसको हैंडल कर सके, या किसी भी हाथ को वो खुद रोक सके और तोड़ कर फेंक सके। इस आपको इस आप कह सकते हैं इतनी शक्ति अपने बेटियों के अंदर आपको भरनी होगी। इसकी शुरुआत मैंने कर दी है, मेरा परिवार ये काफ़ी बड़ा है, उम्मीद करती हूँ इस मुहिम में मेरा भरपूर साथ देगा। तो कमेंट में भी आप ये मत लिखिएगा कि वीडियो अच्छी है, कमेंट में लिखिए बेटी को हैशटैग सशक्त और मजबूत बनाएं, और इसी को जहां तक हो सकता है सभी लोगों तक ट्रेंड कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस छोटी सी वीडियो से अगर 10 लोगों ने भी अपनी बेटी को मजबूत बनाने के लिए उन्हें सेल्फ डिफेंस सिखाना शुरू कर दिया तो मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा गर्व की बात होगी। समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि एक एक छोटे छोटे कदम से ही हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप अपने घर में सिर्फ ये मत समझिए कि ये बेटियों के लिए ज़रूरी है, सब महिलाओं के लिए ज़रूरी है, क्योंकि किसके साथ कब कहाँ क्या हो सकता है ये किसी को भी अंदाज़ा नहीं है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे, आगे टॉपिक पर लौटते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा काम जिसे आपको रात को सोने से पहले जस्ट करना है। इतना करने मात्र से आपका शरीर मजबूत होगा और आपको 100 से अधिक बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। चलिए आज की इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। अगर आप चाहते हैं हेल्दी रहना, और खासकर उन लोगों के लिए मैं बात करूंगी जो अक्सर स्ट्रेस में बहुत रहते हैं, यानी कि तनाव में रहते हैं, तो अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो रात को सोने से पहले जस्ट 5 या 7 मिनट आपने इस प्रैक्टिस को करना है। इतना करने मात्र से जिन लोगों को भी थायराइड की दिक्कत है उनमें आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, माइग्रेन की समस्या दूर होगी, सर का भारीपन दूर होगा, नींद ना आने की जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी, आंखों की रोशनी बढ़ेगी, लीवर और किडनी हेल्दी रहेंगे, मोटापा दूर होगा। इसके अलावा 100 से अधिक समस्याओं में आपको लाभ मिलेंगे। क्या करना है चलिए आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, अपने दोनों कान देखिए, आप इसके बिल्कुल सेंटर में ऊपर अपने अंगूठे को इस तरीके से आपने पॉइंट करना है। ये देखिए, यहाँ पर अपने अंगूठे को रखिए। इसके बाद ये जो आपकी छोटी उंगली के पास वाली उंगली है, इसके बीच वाली यानी कि मिडिल फिंगर जो है, इसको यहाँ सेंटर में लेकर के जाइए, बिल्कुल जहाँ तक ये आपस में मिलते हैं, जो टिप्स इसके हैं वो जहाँ जिस जगह भी आपस में मिलते हैं, ये एक पॉइंट आपको मिलेगा एकदम सेंटर में। इसे आपने कम से कम 50 बार हल्के हल्के हाथ से यहाँ प्रेस करना है, लेकिन ऐसे नहीं, कैसे,
यानी कि आप डीप ब्रीथिंग करते रहेंगे और इस पॉइंट को आपने दबाते रहना है। ऐसा आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं और रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। 50 टाइम्स अगर आपने इस पॉइंट को दबा लिया और गहरी गहरी सांस लेते हुए, तो यकीन मानिए सर से ऊपर के यानी कि गर्दन से ऊपर के जितने भी कफ के जितने भी रोग हैं उनमें आपको काफ़ी लाभ मिलेंगे। और साथ में वो लोग जो अक्सर ये कहते हैं कि जब भी हम उठकर चलते हैं हमें चक्कर आता है, याददाश्त बहुत कमज़ोर हो गई है, चाहे आपके बच्चे आप मान के चलिए 5 साल से ऊपर के हैं और 12 साल तक के हैं, आप उनको भी ये प्रैक्टिस करा सकते हैं जिससे कि उनकी याददाश्त तेज़ होगी, दिमाग तेज़ होगा, पढ़ने में उनका मन लगेगा, फोकस बढ़ेगा, आपका भी फोकस बढ़ेगा और बच्चों का भी बढ़ेगा अगर वो इस प्रैक्टिस को करते हैं। इसके अलावा जब आप इस प्रक्रिया को कर रहे होंगे तो आंखों को बंद रखना है और अपनी सांस को यानी कि अपनी ब्रीथिंग पावर्स को जितना आप अंदर सांस को होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड करें और फिर नाक के थ्रू ही उसको जोर से प्रेशर से बाहर निकालें। इससे 2 फायदे होंगे। पहला, आपका माइंड रिलैक्स होगा, स्ट्रेस रिलीज होगा। इसके अलावा अंदर बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स इकट्ठे होंगे आपकी जगह जगह नसों में, वो सारे के सारे एयर के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। ये छोटी सी प्रैक्टिस है पर अगर आपने इसे 15 दिन भी कर लिया तो आपको गजब के फायदे देखने के लिए मिलेंगे। ये तो होगी पहली बात। हालांकि आपको इनमें से कोई एक काम ही करना है और तीनों करेंगे तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर ये नहीं कर सकते हैं, ये नहीं करना चाहते, तो आपने क्या करना है, आपका ये अंगूठा है ना, इसका एकदम सेंटर पकड़ लीजिए। इस तरीके से उंगली से नापते हुए सेंटर पकड़ लीजिए। ये अब यहाँ पर जैसे मेरे पास ये पेन है तो आपने बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर 50 टाइम्स प्रेस करना है। इस तरीके से एकदम सेंटर में कम से कम 50 बार। दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, बस खाना खाए हुए 1-1.5 घंटा हो गया हो उसके बाद, रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। सिर्फ इस एक पॉइंट को दबाने से आपके शरीर में वात, पित्त और कफ तीनों बैलेंस होंगे, यानी कि त्रिदोष की समस्या आपकी समाप्त होगी। जॉइंट्स का पेन जो है वो कम होगा, जॉइंट्स की जो सूजन है वो कम होगी। अगर आपको कमर में दर्द रहता है उसमें आराम मिलेगा, कंधे के दर्द में आपको आराम मिलेगा, मोटापा कम होगा आपका, आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी, नींद बहुत अच्छी आएगी, तनाव कम होगा जिसकी वजह से गुस्सा कम करेंगे तो रिश्ते भी सुधरते हैं, यानी कि आपसी रिश्ते जो है वो सुधरते हैं। तो आप इस पॉइंट को ज़रूर दबाइएगा। अगर आप कहें कि ये वाला पॉइंट भी नहीं दबा सकते, या समय नहीं है या मन नहीं है, तो आपने सेम काम अपने पैर के अंगूठे के साथ करना है। उसके सेंटर को पकड़ लीजिए और उसका भी बीच में आप या तो पेन से, बंद पेन है ये देखिए मेरे सामने, इससे इस तरीके से प्रेस करना अपने हल्के हल्के, या फिर आप यूं करके भी अपने दूसरे हाथ से ऐसे करके कर सकते हैं। और पैर के अंगूठे का भी, किसी का भी, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप लेफ्ट का करेंगे कि राइट का करेंगे, कोई से भी हाथ का दबा लीजिए, या 50 टाइम्स इस वाले हाथ का, 50 टाइम्स इस वाले हाथ का दबा लीजिए। इतना करने मात्र से आपके शरीर में आपको अद्भुत लाभ मिलेंगे। पहला, लीवर किडनी डिटॉक्स होगा। दूसरा, इसके अलावा आपके जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है ना, वो समस्या दूर हो जाएगी। स्ट्रेस रिलीज होने की वजह से नींद तो अच्छी आएगी, साथ में आंखों के ऊपर आने वाली सूजन, थकान या चिड़चिड़ापन, ये सब समस्याएं भी आपकी दूर होंगी और आपको ये आंखों की जो रोशनी है वो भी बढ़ेगी। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी प्रैक्टिस आप ज़रूर करेंगे। और इस वीडियो में स्टार्टिंग में जो मैसेज मैंने आप लोगों के साथ दिया है, आपको बताया है, उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपनी बेटियों का ख्याल रखें, अपने परिवार के सभी सदस्यों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।